तैयारी है, स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी ने दो अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर परिवादी / पीड़ित अजीत शर्मा ब्रैकेट में PW 6 जो कक्षा 12 का छात्र था का उसके विद्यालय के PS स्कूल दुर्ग से अपहरण कर लिया विराम। अभियोजन के अनुसार यह अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, किंतु फिरौती का धन न मिलने पर अपीलार्थी गण ने पीड़ित को मारा पीटा और गंभीर उपहति कारित की, जिसमें उसे अपना दाहिना पैर खोना पड़ा विराम। हालांकि पीड़ित को उनके चंगुल से छुड़ा लिया गया विराम। अभियोजन के कथानक के अनुसार अपीलार्थी और पीड़ित परिवादी एक दूसरे को जानते थे विराम। दिनांक 2/1/2013 को दोनों एक मोटरसाइकिल से मेरठ नगर और राजनांद गांव गए थे विराम। वहीं से अपीलार्थी गण पीड़ित को डोंडी लोहरा ले गए विराम। वहीं पर रात 1 बजे अपीलार्थी गण ने पीड़ित का मोबाइल और 5,000 रुपये लूट लिए तथा उसे मारा पीटा, उसका गला दबाया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी विराम। पीड़ित ने अपने को बचाने का प्रयास किया और राहगीरों ने उसकी सहायता की और एम्बुलेंस बुलाकर उसे स्थानीय हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उसे भिलाई भेज दिया गया, किंतु उसके पूर्व पुलिस को सूचना दी गई और तदनुसार दिनांक 3/1/2013 को देहाती नालसी प्रदर्श P12 दर्ज की गई विराम। अगले दिन तहसीलदार ने पीड़ित का बयान दर्ज किया विराम। तदनुसार अपीलार्थी गण की गिरफ्तारी हुई और अन्वेषणोपरांत अपीलार्थी गण के साथ 3 अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख, 364 क, 307, 392/397 अनुकल्पतः 394 के अंतर्गत अभियोजित किया गया विराम। तीसरा अभियुक्त रवि कुमार द्विवेदी था विराम। आदेश दिनांक 3/1/2015 के द्वारा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद ने अपीलार्थी गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/120, 364 क और 392/397 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और अन्य दंड के साथ वृहद अपराध में आजीवन कारावास का दंड दिया विराम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी गण की अपील ब्रैकेट में संख्या 200/2015 अपने आक्षेपित सामान्य आदेश दिनांक 26/6/2018 के द्वारा निरस्त कर दी विराम। अतः अपीलार्थी गण ने अलग अलग यह अपील /SLP प्रस्तुत की विराम। तीसरे अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने ही दोषमुक्त कर दिया था विराम। प्रथम अपीलार्थी की अपील के संदर्भ में इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 30/11/2018 के द्वारा अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 307/120 और 392/397 के अंतर्गत दोष सिद्धि एवं दंडादेश का अनुमोदन कर दिया था और अपील को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत दोष सिद्धि एवं दंडादेश के प्रश्न पर नोटिस जारी किया विराम। पुनः दूसरे अपीलार्थी अश्विनी कुमार यादव की अपील पर भी उपर्युक्त आशय का नोटिस जारी किया गया विराम। अतः उच्चतम न्यायालय के सम्मुख मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी गण की भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क,
के अंतर्गत दोष सिद्धि विधि पूर्ण और न्यायोचित है। विराम। पैरा। निर्णय 1, इस मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी पीड़ित परिवादी स्वयं है। विराम। वह घायल साक्षी भी है। विराम। उसके बयान के अनुसार परिवादी का व्यपहरण करने के बाद अपीलार्थी गण ने रात्रि में उसका गला दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया और उसे मृत हुआ समझकर उसे जलाकर मारने का भी प्रयास किया और उसका मोबाइल तथा उसके पास के 5,000 रुपए भी ले लिए। विराम। उसके बयान का और उसे कारित उपहतियों का अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से पुष्टि हुई है। विराम। परिवादी साक्षी ने तब अपने बयान में यह नहीं कहा था कि अपीलार्थी गण ने उसे मुक्त करने की एवज में किसी धनराशि ब्रैकेट में फिरौती अर्थात मुक्ति धन की मांग की थी। विराम। परिवादी के पिता अमन शर्मा ब्रैकेट में PW 5 ने अपने बयान में कहा है कि उसे दिनांक 3/3/2013 को दोपहर में एक मोबाइल नंबर से उसे कॉल आया था और उसके बेटे ब्रैकेट में परिवादी को छोड़ने की एवज में 8 लाख रुपए की मांग की गई थी, किंतु इस तथ्य की परीक्षा न तो विचारण न्यायालय ने की है और न ही उच्च न्यायालय ने, और यह किसी भी तरीके में स्थापित नहीं है। विराम।